एक समय की बात है जब भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा से की जाती थी। और एक ऐसे ही महान भक्त थे नरसिंह मेहता, जिनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनकी पुकार पर दौड़े चले आते थे। नरसिंह मेहता जब भी मंदिर में बैठकर भजन गाते तो उनका हर एक सुर, हर एक शब्द सीधे भगवान तक पहुंचता था। लेकिन एक राग ऐसा था जिसमें कोई ऐसी दिव्य शक्ति छुपी हुई थी, राग केदार। जब भी नरसिंह मेहता इस राग को गाते, ठाकुर जी के गले की माला अपने आप टूटकर गिर जाती, उनकी बांसुरी धीरे धीरे हिलने लगती और कभी कभी उनका मुकुट भी टेढ़ा हो जाता। मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाता, क्योंकि यह घटना साधारण नहीं थी, यह थी सच्ची भक्ति की शक्ति। लेकिन कहते हैं ना, भक्ति की परीक्षा अवश्य होती है। एक समय ऐसा आया जब नरसिंह मेहता को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक सेठ से कर्ज लेना पड़ा। समय बीतता गया, लेकिन वे कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे। सेठ का मुंशी, जो बहुत चालाक था, उसने नरसिंह मेहता के राग केदार के चमत्कार के बारे में सुन रखा था। उसने सेठ से कहा, इनसे कोई धन मत लो, इनसे इनका राग ही गिरवी रखवा लो। सेठ ने नरसिंह मेहता से कहा, एक कागज पर लिख दो, जब तक कर्ज नहीं चुकाओगे तब तक राग केदार नहीं गाओगे। भक्त नरसिंह मेहता के पास कोई और विकल्प ही नहीं था। उन्होंने उस कागज पर लिख दिया और उसी क्षण उनका सबसे प्रिय राग गिरवी हो गया। उसी दिन कुछ लोग मंदिर में आए जो नरसिंह मेहता की भक्ति पर शक किया करते थे। उन्होंने कहा, ये सब चमत्कार नहीं, बस चालाकी है। उन्होंने एक मोटे और मजबूत धागे से माला बनाई और ठाकुर जी को पहनाई। फिर बोले, अब भजन गाओ, देखते हैं क्या होता है। नरसिंह मेहता ने भजन शुरू किया। उन्होंने एक के बाद एक राग गाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। माला अपनी ही जगह पर रही, क्योंकि जिस राग में चमत्कार था वह तो गिर भी पड़ा था। अब लोग हंसने लगे, उसे पाखंडी कहने लगे। नरसिंह मेहता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मुझे अपने अपमान का दुख नहीं है, लेकिन जो लोग रोज आपकी भक्ति में आते हैं उनकी श्रद्धा टूट जाएगी। प्रभु, कुछ तो कीजिए। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता का रूप धारण करके सीधे उस सेठ के पास पहुंच गए। उन्होंने कर्ज का पूरा धन चुकाया और रसीद ले ली। साथ ही कागज पर भी लिखवाया, राग केदार अब मुक्त है। फिर भगवान ने सेठ का रूप धारण किया और नरसिंह मेहता के घर पहुंचे। उन्होंने वह कागज उनकी पत्नी को दे दिया। पत्नी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन तुरंत वह कागज लेकर मंदिर की ओर दौड़ी। मंदिर में नरसिंह मेहता अब भी खड़े थे। लोग उनका अभी भी मजाक उड़ा रहे थे। तभी उनकी पत्नी आई और वह कागज उन्हें दे दिया। जैसे ही नरसिंह मेहता ने वह कागज पढ़ा, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत राग केदार गाना शुरू किया और फिर जो हुआ उसे देखकर पूरा मंदिर दंग रह गया। ठाकुर जी के गले की माला अपने आप टूटकर नीचे गिर गई। जो लोग उन्हें पाखंडी कह रहे थे वही उनके चरणों में गिर पड़े। नरसिंह मेहता सब समझ गए। वे दौड़कर सेठ के पास पहुंचे। सेठ बोला, अरे तुम ही तो कर्ज चुका कर गए थे। फिर वे घर आए। पत्नी बोली, सेठ जी खुद कागज देकर गए थे। तभी नरसिंह मेहता मुस्कुराए और बोले, ये सब मेरे ठाकुर जी की लीला है। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी अपने भक्त के लिए स्वयं आना पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो कहिए, जय श्री कृष्णा।